हेलो एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड और आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्पावर तनुजा चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में डाउट्स भी है, कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काश हमने इस बिजनेस को पहले स्टार्ट कर लिया होता तो शायद हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक जा चुके होते, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आज ऐसे 6 प्रूवन रिकॉर्ड्स मैं आप लोगों को लेकर आने वाली हूँ जो डिफरेंट है कि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग करना आसान है या फिर 2002 में ये बिजनेस को करना आसान था। तो ऐसे 6 ऐसे डिफरेंसेस आपको शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एम्पावर तनुजा चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं एम्पावरमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे एंड इसके साथ में नेटवर्किंग बिजनेस पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे वीडियोस डालती रहती हूँ। जो भी मैं सीखती हूँ आप लोगों तक शेयर करती जाती हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, आपके आज के जो डाउट है वो ज़रूर खत्म होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2002 में जब ये बिज़नेस की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम पे ये बिज़नेस की शुरुआत तो हो गई थी। आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में ये चीज़ें आने लगी थी, बिजनेस आ गया था, बट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी, गवर्नमेंट के कोई सर्टिफिकेट नहीं थे, गवर्नमेंट इस बिज़नेस के सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन फिर भी 2002 में लोग इसमें बिजनेस करते थे, काम करते थे और पैसा कमाते थे। लेकिन ये इंडिया में नई चीज़ थी तो बहुत सारे लोग नकारते थे, लोग नहीं समझ पाते थे इस बिज़नेस को। लेकिन वही 2022 की बात करें तो आज इस बिजनेस को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मिल चुकी हैं फ्रेंड्स। हाँ, हर मतलब जो भी बिजनेस है, लीगल बिजनेस को गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड हैं। आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, जिस भी बिज़नेस को आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उस बिज़नेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर है। तो आज के टाइम पे हमारे पास में ये प्लस पॉइंट है कि ये गवर्नमेंट गाइडलाइन अप्रूव्ड है, राइट। एंड सेकंड डिफरेंस की बात करें, 2000 में जब लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं था। सबसे बड़ी बात है, किसी भी काम को करना है, हमें एक छोटी सी सिलाई मशीन भी सीखनी है ना, तो उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए होता है। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस में जब हम अपना करियर देते हैं तो जब इसमें बताया जाता है कि आपकी 3 जनरेशन यहाँ पे फाइनेंशियली डिपेंड रहेंगी, फाइनेंशियली फ्री रह सकती है अगर आपने सिस्टम से इस बिजनेस को किया। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा बिजनेस, तो क्या इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन 2002 में हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन था ही नहीं, मतलब कोई सिखाने वाला नहीं था इस बिजनेस को। लोग ठोकरे खा खा के इस बिजनेस को सीखे, क्या सही है क्या गलत है कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट है, अगर हम आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में बेस्ट ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। इस बिजनेस को सीखने के लिए हम लोग न्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सक्सेस है उनसे उनकी टिप्स सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन मिल जाता है अगर आप सही लोगों के साथ में इस काम को करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट कोचेस है। लेकिन 2002 में अगर आप इस काम को करते तो आपके पास में कोई भी एजुकेशन देने वाला नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारी ठोकरें खानी होती। क्योंकि जब मैं बड़े बड़े लीडर्स को सुनती हूँ, यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स को, तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने किस तरह से इस बिजनेस की शुरुआत की और कितनी बार वो गिरे। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीख कर इस बिजनेस को करेंगे, जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर चुके हैं उनसे सीख कर इस बिजनेस को करेंगे तो हमारे गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड थर्ड डिफरेंसेस है यहाँ पे, जब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था ना 2000, 2002, 2003, तो देखा बिजनेस, जब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मार्केट में आया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आया था, सिर्फ 4 से 5 प्रोडक्ट्स लेकर आए थे। वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनके एक प्रोडक्ट की डिटेल देने के लिए 1-1 घंटा लोगों को भाषण देना होता था, तब जाके एक प्रोडक्ट सेल आउट होता था। बट हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट है, आप देख सकते हैं आज हमारे पास में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं, मतलब घर में यूज़ होने वाले मॉर्निंग से लेके नाइट तक हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और उस प्रोडक्ट की डिटेल देने की भी हमको इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर घर में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम पे लोगों को कितना मुश्किल रहा होगा कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स गिने चुने लेकर उस बिजनेस में काम करना।
राइट। तो हमारे लिए तो बहुत ही प्लस पॉइंट है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर तरह के कस्टमर्स के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो हमारे लिए तो आसान ही हुआ ना ये बिजनेस, कैसे कठिन हो सकता है। एंड फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे लीड जनरेट करने के लिए ना लोगों को अदर स्टेट जाना पड़ता था, ट्रैवल करके जाना पड़ता था। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मैंने एक मीटिंग में हमारी एक यूटीसी लीडर है मृणाल फंसरकर मैम, उनको सुना था। उन्होंने मुझे हम लोगों को बताया कि जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो वो मुंबई से यूपी, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए पर एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब वो मुंबई से यूपी गई एक प्रोस्पेक्ट से प्लान शेयर करने के लिए अपने अपलाइन के साथ में, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जाने के बाद उसी प्रोस्पेक्ट को कॉल लगाया तो उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मतलब कितना बड़ा इंसिडेंट है ना, यहाँ मुंबई से यूपी जाना एंड देन फिर वहाँ जिनके लिए वो गए वहाँ वो मिले ही नहीं। तो इतना कुछ होने के बाद भी आज वो यूटीसी लीडर बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे इस बिजनेस को करना कितना मुश्किल रहा होगा। लोग ट्रैवल करके दूसरे स्टेट जाते थे एक लीड जनरेट करने के लिए, उन्हें अदर स्टेट अदर सिटी में जाना पड़ता था। बट आज हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल, यहाँ पे हमारे पास में घर बैठे हम लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमें कोई भी लीड जनरेट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, हम घर बैठे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं हमारे लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। और हम कहते हैं कि काश हमने पहले स्टार्ट किया होता तो शायद हम टिके भी नहीं रहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था पर वो टिके नहीं रहे, क्योंकि इतना बड़ा, और वुमेन्स के लिए तो स्पेशली क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती है, तो नेटवर्किंग बिजनेस को कर नहीं पाती। लेकिन आज के टाइम पे हमारे लिए प्लस पॉइंट यही है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे, टेलीग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं। उसी सोशल मीडिया अकाउंट से हम बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रोस्पेक्टिंग वहाँ कर सकते हैं। क्लोजिंग, मैं तो ऑनलाइन ही क्लोजिंग भी करती हूँ, ऑनलाइन ही प्रोस्पेक्टिंग भी करती हूँ, ऑनलाइन ही प्रेजेंटेशन भी करती हूँ। और अदर स्टेट पे भी, यूपी, लखनऊ या फिर मुंबई, राजस्थान, आप जहाँ आपके प्रोस्पेक्ट हैं आप यहाँ मोबाइल से बैठे हुए घर से काम कर सकते हैं। कितना बड़ा बेनिफिट हमारे पास में है कि हमारे इन्वेस्ट भी कुछ नहीं हो रहा है और हमको प्रोस्पेक्ट भी मिल जा रहे हैं और बिजनेस भी हमको घर बैठे मिल जा रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आप सोच ही सकते हैं कि 2002 में आसान था या फिर 2022 में, राइट। अब बात करते हैं फिफ्थ जो है हाई रिस्क। मतलब 2002 में जब लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे बहुत हाई रिस्क था। मतलब अपने ऊपर ही सारा डिपेंड था। मतलब क्या, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पैसा अपने जेब से ही जा रहा है ना। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपनी जेब से पैसा जाता था, बहुत बड़ा पैसा जाता था। लेकिन वहाँ अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो भी लोग नेगेटिव होने के बजाय और ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस बिजनेस को करते थे। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क था। बट आज के टाइम पे क्या है, हम लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, बहुत ही लो रिस्क है। मतलब मोबाइल से अगर काम करना है, घर बैठे काम करना है, घर बैठे लीड जनरेट करनी है, घर बैठे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, घर बैठे हमें इस बिजनेस प्लान को देना है, तो हमारे लिए रिस्क ही क्या है। मोबाइल में ऑलरेडी सबके पास डेटा होता है, जिस डेटा को हम लोग फेसबुक वीडियोस देखने में या फिर कुछ मूवी देखने में ख़त्म कर देते हैं, या कोई पोस्ट देखने में, रील्स देखने में, ये इन चीज़ों को देखने में डेटा को ख़त्म करते हैं। उसी डेटा से हम लोग इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आप सोचिए कितना लो रिस्क है, इतना लो रिस्क में हम इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, तो बात करते हैं प्रोडक्ट सर्विस। मतलब उस टाइम पे जब कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस को करता था ना, तो प्रोडक्ट लेने के लिए इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता था। इस स्टेट से, जैसे एमपी में रहते हैं तो एमपी में अगर उनकी टीम बनी है तो अपने टीम के प्रोडक्ट्स लेने के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ता था। मुंबई से प्रोडक्ट लेकर आकर फिर एमपी में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे खुद से। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, मतलब हमारे लिए कितना बेनिफिट है। आज के टाइम पे आप घर बैठे एक साइट खोलते हैं, ऑर्डर डालते हैं तो कंपनी उनके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देती है। जिस भी एड्रेस पे आप डालते हैं उस एड्रेस पे प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए बिजनेस करना जहाँ पे
प्रोडक्ट अपनी टीम को प्रोवाइड कराने के लिए उन्हें अदर स्टेट जाना पड़ता था, वहाँ से लेकर आना पड़ता था एंड देन अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रेंड्स। आज के टाइम पे अगर बात करें तो आप घर बैठे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं अदर स्टेट पे, जहाँ भी ऑर्डर करते हैं उनके घर पे चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो इतना प्यारा बिजनेस है और आप कहते हैं कि हमने पहले स्टार्ट किया होता तो हम बहुत अभी आगे होते, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जब जागो तभी सवेरा। अगर आज आपको ये बिजनेस मिला है तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने आज आपको ये बिजनेस दिया है, तो आज से आप स्टार्ट करेंगे। आने वाले 4 साल 5 साल बाद इस बिजनेस में आप डिफरेंट देखेंगे। जिन लोगों को 10-10 12-12 साल लग गए क्योंकि उस टाइम पे ये सुविधाएं नहीं थी, इसकी वजह से उन्हें 10-10 12-12 साल लग गए, लेकिन आज अगर हम सिस्टम से इस बिजनेस को करते हैं तो डेफिनेटली हमको 10 से 12 साल नहीं 4 से 5 साल में हम लोग इसमें सक्सेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। एंड थैंक्स करना चाहूँगी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आप भी इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि इस बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी घर बैठे। ओके, थैंक्स करना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और 5 अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले।